बहुत ज्यादा तो हमने अटेंड किया, थोड़ी देर अटेंड किया था। अच्छा, ओके। पर एनर्जी काफी अच्छी थी। जी। मतलब मैंने आधा घंटा 40 मिनट के करीब अटेंड किया था। तब तक हवन शुरू हो चुका था? हाँ जी, हवन शुरू हो चुका था। ओके। ओके, ठीक। तो मैंने बेसिकली ये जब इसको मंत्र को देखा था ना, पर तो पिक्चर्स तो बहुत अच्छी आई हुई थी। हाँ सर, पिक्चर्स बहुत ही तो अच्छी वंडरफुल थी। थी। बहुत ही वंडरफुल पिक्चर्स थी। जी जी जी। उस हिसाब से एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ सर, मतलब हमारी रिदम बनने में लास्ट की जो एक दो मालाएं थी, तब हमारा रिदम बहुत अच्छा बना था। हम्म। इनिशियली पहले 7-8 मालाओं में हमारा वो रिदम नहीं बना। रादर हुआ क्या था कि मैं जैसे ही ज्यादा उच्चारण करूं, जैसे मेरा गला चौक हो रहा था, इस तरीके का था। हम्म। खैर हुआ क्या था कि जब हमने पिछले साल होली पर हवन करा था, तब हमने करा था ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हमने इस मंत्र से पिछली बार हवन करा था। जी। जब हमने हवन करा पिछले साल, तो उस समय एक वो नंदन बीर जी थे, वो उस दिन उन्होंने वो कनेक्ट होके हमारा हवन जब विजुअलाइज करा, तो उन्होंने हमें ये बोला कि इस हवन के बाद ऐसा हुआ है कि ये लोग और वो लोग जैसे आपस में कनेक्ट हुए हो। हम्म। इस मंत्र में ये पावर थी। तो मैं सोचने लगा कि अगर श्रीम रीम क्लीम में ये पावर है, तो कमली लक्ष्मी और त्वम श्री में क्या पावर होगी, क्योंकि हम फिर डायरेक्टली महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के तौर पे इन्वोक कर रहे हैं। तो ऐसे करके जब मन में इच्छा आई, तो मैंने ये रिक्वेस्ट करा कि इस मंत्र की ऊर्जा जिस किसी भी एनर्जी को मिले, वो अपने इस लोक से उस लोक की यात्रा में आगे बढ़ जाए। मतलब ये पूरी पूजा जो है वो मुक्तिदायिनी हो। तो मैंने इस इंटेंशन से उसको करा था। और जब हमने वो लेक्टर एंटीना से हवन करने से पहले मंत्र को मेजर कर रहे थे, मतलब उसमें वेरिएशन था। एक में कमली लक्ष्मी त्वमश्री था, एक में लक्ष्मी कमली त्वमश्री, ऐसे करके अलग अलग मंत्रों के कॉम्बिनेशन हमने स्टडी करे। तो जिस कॉम्बिनेशन से हमने करा, उसमें मैक्सिमम एनर्जी आ रही थी। जी। और खास तौर पे क्या हुआ कि जब हमने उस मंत्र के कॉम्बिनेशन से हवन पूरा कर लिया, उसके बाद जब हमने घर में एनर्जी देखी थी, तो वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट जोन में थी। हम्म। तो हमारा जो पर्पस था, वो पर्पस फुलफिलमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा था उससे, कि हमने जिस उद्देश्य से करी है, जी। उस उद्देश्य से उसका पर्पस। तो इस वाली प्रक्रिया को हम लोगों से आगे और कनेक्ट करने के, बिकॉज अगर हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नेगेटिव एनर्जी के हिसाब से हो रहा है और वो बार बार हो रहा है, तो क्या हवन करा जाए जिससे कि वो सारी एनर्जी रिलीज हो। क्योंकि मान लीजिए वो मेरे घर से निकली, आपके घर में गई, आपके घर से निकली, पड़ोसी के घर में गई, और वो वहीं के वहीं रोटेट कर रही है, तो उस सिचुएशन में कोई भी परेशान होगा, परेशानी होता रहेगा। बट अगर वो मुक्त हो जाती है एनर्जी, तो वो हमें उल्टे ब्लेसिंग देकर जाएगी। हम्म। और वो ब्लेसिंग के बदले क्या होगा कि जो भी हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड डोमेन्स हैं, जैसे हेल्थ की ब्लॉकेज हो गई, वेल्थ की ब्लॉकेज हो गई, कोई बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे, या कोई भी चीज जो हमारी अटक रही है, अननेसेसरी लिटिगेशन है, प्रॉस्पेरिटी हिंड्रेंस है, वो सारे धीरे धीरे करके रिलीज हो जाते हैं। हम्म। ये पर्पज से हमने करा था, मतलब सेल्फ पर्पज नहीं था उसमें। उसमें जी। पर्पज ये था कि अगर गायत्री मंत्र से इतनी पावर है कि वो मेरे इस प्राण शरीर को मूवमेंट कर रही है, तो महागायत्री में कितनी पावर होगी जो इस पूरे यूनिवर्स को मूव करे। जी। तो दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दैट, इसलिए मैं सबसे फीडबैक पूछ रहा था। दैट वाज द पर्पज। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज का।
तो आज हम सबसे पहले एक तो हनुमान जी का ध्यान करेंगे। आज ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे ही है ना आज तो, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण में जो सुंदर कांड है और किष्किंधा कांड का जो एंड वाला चैप्टर है और सुंदर कांड का जो शुरुआत का चैप्टर है, वहां पे हनुमान जी के बारे में बड़ी पावरफुल पावरफुल चीजें लिखी हुई हैं। जो जामवंत जी ने हनुमान जी को जागृत करा, वहां पे 5 बीज मंत्र हैं। ण, श्री, लूम, मंत्रूम, अंजुम और श्वरी। इन 5 बीज मंत्रों को ध्यान करने से हमारे को हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी वाला स्वरूप जो है वो जागृत होता है। और इस स्वरूप को ध्यान करके किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न, कोई भी ऊर्जा संबंधी दोष, कोई भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, उसमें जो है बहुत तीव्रता से शमन होता है। तो आज हम हनुमान जी को ध्यान करके सबसे पहले इन मंत्रों के माध्यम से इन बीज मंत्रों का ध्यान करेंगे और उस पाठ को पढ़ेंगे। और इसमें मेनली अंजुम बीज जो है इसको हम ध्यान करके ये पूरा श्री 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 एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाते हुए अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करें। आज अपनी सोल सीट पे हम हनुमान जी को विराजमान करेंगे। वो हनुमान जी जिनका वास्तविक नाम प्लवमान है, जो मारुति नंदन है, अंजना पुत्र है, केसरी एवं अंजना जी के पुत्र हैं। शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वानर राज सुग्रीव के समान ही पराक्रमी है। तेज और बल में जो राम और लक्ष्मण जी के समान है, जो गरुड़ के समान तीव्रगामी है। इस प्रकार अनेकों क्वालिटी वाले हनुमान जी के 5 बीज मंत्र हमें पता चले हैं। ण, श्री, लूम, मत्रूम, अंजुम, श्वीरी, श्वरी। इन 5 बीज मंत्रों को ध्यान करके अपनी सोल सीट पर पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान कराएंगे। णक्षरी, 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 णक्षरी।
अणक्षरी 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 प्लूम 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 तमरू 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 अंजुम 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 शुरी 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 प्लूम जामवान समुदीक्ष्य एवं हनुमंत मथा ब्रवीत प्लूम प्लूम वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरा प्लूम प्लूम तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनुमन किं न जल्पसि प्लूम प्लूम हनुमनः हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि प्लूम प्लूम राम लक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च प्लूम प्लूम अरिष्ट नेमिना पुत्रो वैन्तेयो महाबला प्लूम प्लूम गरुत्मानिव विख्यात उत्तम सर्वपक्षिणाम प्लूम प्लूम बहुशो ही मया दृष्टा सागरे सा महाबला प्लूम प्लूम भुजंगानुद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबला प्लूम प्लूम पक्षयोर्यद बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव प्लूम विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेना पह्यते प्लूम प्लूम बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं न हरिपुंगवा प्लूम विशिष्टम सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे प्लूम प्लूम अप्सरा सा परसा श्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला प्लूम प्लूम अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे प्लूम प्लूम विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि प्लूम प्लूम अभिशापाद भूततात कपित्वे कामरूपिणी प्लूम प्लूम दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मना प्लूम प्लूम मानुषं विग्रहं कृत्वा रूप यौवनशालिनी प्लूम प्लूम विचित्र माल्याभरणा कदाचित् सौमधारिणी प्लूम प्लूम अचरत पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्बुद सन्निभे प्लूम प्लूम तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्या पीतं रक्तदशं शुभं प्लूम प्लूम स्थिताया पर्वतस्याग्रे मारुतोपहरच्छने प्लूम प्लूम स ददर्शतस्तस्या वृत्तावरु सुसंहतो प्लूम प्लूम स्तनौ च पीनो सहितो सुजातं चारुचाननम् प्लूम तांबलादायत श्रोणी तनुमध्यां यशस्विनीं प्लूम प्लूम दृष्ट्यैव शुभ सर्वांगी पवना काम मोहिता प्लूम प्लूम सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यश्वजत मारुता प्लूम मनमथा विष्ट सर्वांगो गतात्मा ताम निंदितां प्लूम प्लूम सा तु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यं ब्रवीत प्लूम प्लूम एक पत्नी व्रतमिदं को नाशितु मिच्छति प्लूम प्लूम अंजनाया वचा श्रुत्वा मारुता प्रत्यभाषता प्लूम प्लूम नत्वां हिंसांसि शुश्रोणि मा भूतते मनसो भयं प्लूम प्लूम मनसास्मि गतो यत् त्वां परिष्वज्य यशस्विनी प्लूम प्लूम वीर्यवान बुद्धि संपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति प्लूम प्लूम महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रमा प्लूम प्लूम लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समा प्लूम प्लूम एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे प्लूम गुहायां त्वां महाभावो प्रजज्ञे प्लव गर्षभा प्लूम प्लूम अभ्युत्थितं तथा सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने प्लूम फलं चेति जिदृक्षुस्त्व मुत्प्लुत्याभ्युत्पतो दिवं प्लूम प्लूम शतानि त्रीणि गत्वात् योजनानां महाकपे प्लूम
तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्तथा प्लूम प्लूम त्वामप्युपगतं तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे प्लूम प्लूम क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा प्लूम प्लूम तदा शैलाग्र शिखरे वामो हनुर्भज्यता प्लूम प्लूम ततो हि नामधेयं ते हनुमानीति कीर्तितं प्लूम प्लूम ततस्त्वां निहितं दृष्ट्वा वायुगन्धर्वः स्वयं प्लूम प्लूम त्रैलोक्यं भृश संक्रुद्धो न भवो मे प्रभञ्जना प्लूम प्लूम सम्भ्रान्ताश्च सुरा सर्वे त्रैलोक्ये शुभिते सति प्लूम प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वर प्लूम प्लूम प्रसादिते चापवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ प्लूम प्लूम अशस्त्र वध्यतां तां समरे सत्यविक्रमा प्लूम प्लूम वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्ये च प्लूम प्लूम सहस्रनेत्रा प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमं प्लूम प्लूम स्वचन्दत्तश्च मरणं तव स्यादिति वै प्रभो प्लूम प्लूम स्वत्वं केसरिणा पुत्रा क्षेत्रज्ञो भीम विक्रमा प्लूम प्लूम मारुतस्योरसा पुत्रस्तेजसा चापि तत्समा प्लूम प्लूम त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने चापि तत्समा प्लूम प्लूम वै मध्ये गत प्राणा भवानुस्मासु साम्प्रतं प्लूम प्लूम दाक्ष्य विक्रम संपन्ना कपिराजिवापरा प्लूम प्लूम त्रिविक्रमे मया तात सशैलवन कानना प्लूम प्लूम त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणं प्लूम प्लूम तथा चौषधयोऽस्माभिसञ्चिता देवशासनात् प्लूम प्लूम निर्मथ्यममृतं याभिस्तदानि नो महद्वलं प्लूम सा इदानीमहं वृद्ध परिहीन पराक्रमा प्लूम प्लूम साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्विता प्लूम प्लूम तद्विजम्भस्व विक्रांत प्लवतामुत्तमो हसि यसि प्लूम प्लूम त्वदीर्यं दृष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी प्लूम प्लूम उत्तिष्ठ हरि शार्दूल्लङ्घयस्व महार्णवं प्लूम प्लूम पराहि सर्वभूतानां हनुमन् या गतिस्तव प्लूम प्लूम विषणा हर्या सर्वे हनुमन किमुपपेक्षसे प्लूम प्लूम विक्रमस्व महावेग विष्णु स्त्रीन विक्रमानिवा प्लूम तथा कपीनाम वृषभेण चोदिता प्रतीत वेगा पवनात्मजा कपि प्लूम प्लूम प्रहर्ष्य यस्ताम हरिवीर वाहिनी चकार रूपम महदात्मनस्तदा प्लूम प्लूम तम दृष्ट्वा जृम्भमाणं ते क्रमितु शतयोजनं प्लूम प्लूम वेगेन पूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमं प्लूम प्लूम सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विता प्लूम प्लूम विनेदुस्तुष्टुवुश्चापि हनुमन्तं महाबलं प्लूम प्लूम प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्तता प्लूम प्लूम त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजा प्लूम प्लूम संस्तूयमानो हनुमान व्यवर्धता महाबला प्लूम प्लूम समाविद्ये चालाङ्गूलं हर्षाद् बलमुपैवान् प्लूम प्लूम तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धे वानरपुङ्गवे प्लूम प्लूम तेजसा पूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमं प्लूम प्लूम यथा विजम्बते सिंहो विव्रते गिरिगह्वरे प्लूम प्लूम मारुतस्योरसा पुत्रस्तथा सम्प्रति जृम्भते प्लूम प्लूम अशोभत मुखम तस्य जृम्भमाणस्य धीमता प्लूम प्लूम अम्बरीशोपमं दीप्तं विधूम इव पावका प्लूम प्लूम हरिणामुत्थितो मध्यात् सम्प्रहष्ट तनुरुहा प्लूम प्लूम अभिवाद्य हरिनिवृद्धान् हनुमानिदमब्रवीत् प्लूम प्लूम आरुजन पर्वताग्राणि हुताशन् सकोनिला प्लूम प्लूम बलवान् प्रमेयश्च वायुराकाश गोचरा प्लूम प्लूम तस्याहं शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मना प्लूम प्लूम मारुतस्योरसा पुत्रा प्लवे नेनास्मि तत्समा प्लूम प्लूम उत्सहेयं हि विस्तीर्ण मालिखन्तमिवाम्बरं प्लूम प्लूम मेरुं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशा प्लूम प्लूम बाहुवेग प्रणुननेन सागरेणाहमुत्सहे प्लूम प्लूम सामाप्लावयितुं लोके सपर्वत दनहति हृदं प्लूम प्लूम ममोरुज हंगा जंगा वेगेन भविष्यति समुतिता प्लूम प्लूम समुतित महाग्रह समुद्रो वरुणालया प्लूम प्लूम पन्नगाशन माकाशे पतंतम पक्षी सेवितम प्लूम प्लूम वेन्ते महम शक्ता परिगंतुम सहस्रशा प्लूम प्लूम उदयात प्रस्थितम वापि ज्वलंतम रश्मि मालिनम प्लूम प्लूम अनस्तमितमादित्यमहं गंतुम समुत्सहे प्लूम प्लूम ततो भूमिं सस्पृष्टा पुनरागन्तुमुत्सहे प्लूम प्लूम
प्रवेगेनैव महता भीमेन प्लवगर्षभा प्लूम प्लूम उत्सहे मतिक्रान्तुं सर्वानाकाशगोचरान् प्लूम प्लूम सागरांच शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीं प्लूम प्लूम पर्वताश्चूर्णयिष्यामि प्लवमाना प्लवंगमा प्लूम प्लूम हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम् प्लूम प्लूम लतानां विविधं पुष्पं पादपानं च सर्वशः प्लूम प्लूम अनुयास्यति मां मध्ये प्लवमानं विहाय सा प्लूम प्लूम भविष्यति हिमे पंथा स्वाते पंथा इवांबरे प्लूम चरन्तं घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव च प्लूम प्लूम द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानरा प्लूम प्लूम महामेरु प्रतीकाशं मा द्रक्ष्यध्वं प्लवंगमः प्लूम प्लूम दिवमावृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरं प्लूम प्लूम विदमिष्यामि जीमूतान् कंपिष्यामि पर्वतान् प्लूम प्लूम सागरं शोषयिष्यामि प्लवमाना समाहिता प्लूम प्लूम वेन्तेयस्य वा शक्तिर्मम वा मारुतस्य वा प्लूम प्लूम ऋते सुपर्ण राजानं मारुतं वा महाबलं न तद्भूतं प्रपक्ष्यामि यन्मां प्लुत मनुव्रजेत प्लूम प्लूम निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरं प्लूम सहसा निपतिष्यामि घनाद विद्युत दिवोत्थिता प्लूम प्लूम भविष्यति हिमे रूपं प्लवमानस्य सागरं प्लूम प्लूम विष्णु प्रक्रमाणस्य तदा त्रीन् विक्रमाणि वा प्लूम प्लूम बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा प्लूम प्लूम अहं द्रक्ष्यामि वैदेही प्रमोदध्वं प्लवंगमा प्लूम प्लूम मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे प्लूम प्लूम अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मति प्लूम प्लूम वासवस्य सव्रजस्य ब्रह्मणो वा स्वयं भुवा प्लूम प्लूम विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहाने प्लूम प्लूम लंकां वापि समुच्छिप्य गच्छयामिति मे मति प्लूम प्लूम तमेवं वानश्रेष्ठं गर्जन्तममित प्रभं प्लूम प्लूम प्रहष्टा हरयस्तत्र समु दक्षन्त विस्मिता प्लूम प्लूम तच्चास्य वचनं श्रुत्वा ज्ञातिनां शोकनाशनं प्लूम प्लूम उवाच परिसंहृष्टो जाम्बान् प्लवंगेश्वरा प्लूम प्लूम वीरकेशिना पुत्र वेगवन मरुतात्मजा प्लूम प्लूम ज्ञातिनां विपुला शोकस्त्वया तात प्रणाशिता प्लूम प्लूम तव कल्याण रुच्य कपि मुख्या समागता प्लूम मंगलान्य न्यर्थ सिद्ध्यर्थं करिष्यन्ति समाहिता प्लूम प्लूम ऋषीणां च प्रसादेन कपि वृद्धमतेन च प्लूम प्लूम गुरूणां च प्रसादेन संप्लवा त्वं महार्णवं प्लूम प्लूम स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव प्लूम प्लूम त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसां प्लूम प्लूम ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनौकसा प्लूम प्लूम कोऽपि लोके न मे वेगं प्लवने धरिष्यति प्लूम एतानि नगस्याश्च शिलासङ्कटशालिना प्लूम प्लूम शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च प्लूम येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्र शिखरेष्वहं प्लूम प्लूम नानाद्रुम विकीर्णेषु धातु निष्पन्दशोभिषु प्लूम प्लूम एतानि मम वेगमे शिखराणि महान्ति च प्लूम प्लूम प्लवतो धारिष्यन्ति योजनानामिता शतं प्लूम प्लूम ततस्तु मारुत प्रख्य स हरि मारुतात्मजा प्लूम प्लूम आरूरो नग श्रेष्ठम महेन्द्र मरिमर्दना प्लूम प्लूम वृतम नाना विधे पुष्पैर मृग सेवित शाद्वलम प्लूम प्लूम लता कुसुम संबांधम नित्य पुष्प फल द्रुमम प्लूम प्लूम सिंह शार्दूल सहितम मत मातंग सेवितम प्लूम प्लूम मत द्विज गणोद घुष्टम सलिलोत्पीड संकुलम प्लूम प्लूम महद भिरुच्छ्रितम श्रृंगैर महेन्द्रम सा महाबला प्लूम प्लूम विचचार हरि श्रेष्ठो महेन्द्र सम विक्रमा प्लूम प्लूम पादाभ्याम पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना प्लूम प्लूम रास सिंहाभिहतो महान मत इव द्वीपा प्लूम प्लूम मुमोच सलिलोत्पीडान विप्र कीर्ण शिलोच्य प्लूम प्लूम वित्रस्त मृग मातंगा प्रकंपित महाद्रुमा प्लूम प्लूम नाना गंधर्व मिथुन पान संसर्ग कर्कशय प्लूम प्लूम उत्पद भीर विहंगैश्च विद्याधर गणैरपि प्लूम प्लूम त्यज्यमान महासानु सनीली न महोरगा प्लूम प्लूम शैल श्रृंग शिलोत्पादस्तदा भूत सा महागिरि प्लूम प्लूम निश्वसदभिस्तदा तेस्तु भुजंगैर्धनिश्रित प्लूम प्लूम सपताक इवा भाति सा तदा धरणीधरा प्लूम प्लूम ऋषिभिस्त्रा
स संभ्रांतस्त्यज्यमाना शिलोच्य प्लूम प्लूम सीदन महति कांतारे सारथी निवाध्वगा प्लूम प्लूम सा वेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीरा परवीर हंता प्लूम प्लूम मना समाधाय मानुभावो जगाम लंकाम मनसा मनस्वी प्लूम। णक्षरी 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 प्लूम 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 तमरू 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 अंजुम 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 वश्री 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 लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत हरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी। अपने दोनों हाथों को रख करके अपनी आंखों से लगाएं।
यस सर। सर एनर्जी तो बहुत ज्यादा थी, स्पेशली लेफ्ट साइड में पहले काफी एनर्जी थी, फिर दोनों साइड में एनर्जी बहुत हुई। जी। और विजुअल्स में आज मुझे वो हनुमान जी का दिखा है जब वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं। अच्छा, ओके। वो नीचे जो है वो रामचंद्र जी वो बैठे हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और सारा वो बैठा है। हनुमान जी अच्छा मूर्ति ला वो संजीवनी ला के नीचे रखते हैं और बैठते हैं। वो विजुअल काफी क्लियर काफी देर तक रहा। अच्छा, ओके। हो सकता है प्लवमान बीज में कोई चीज ऐसी हो जो इससे कनेक्टेड हो, क्योंकि हनुमान जी का नाम प्लवमान था, ये इसी चैप्टर से पता चला मुझे। जी मेरे को वैसे नहीं पता था, बट मैंने जब इसको ध्यान करा तो तब ये चीज आई कि हनुमान जी का नाम वास्तविक तौर पे हनुमान नहीं था। हनुमान तो उनका नाम तब पड़ा जब उनकी ठुड्डी पे चोट लगी थी। हम्म तो जन्म से हनुमान जी का क्या नाम था? हम्म, तो जन्म से उनका नाम प्लवमान था। जी हनुमान उनका बाद में नाम पड़ा था। और बाकी जितनी भी जगह हम पढ़ते हैं वहां पर कहीं ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जब वो पैदा हुए थे तो कोई वायुपुत्र कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जब किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो उसका नाम तो वो रखेगा ही। और जी वो भी केसरी और अंजना, जो कि सबसे शक्तिशाली परिवार माना गया था उस समय का। हम्म तो ऐसे घर में बच्चा हो और बच्चे का कोई नाम ना हो तो वो बड़ा आश्चर्यजनक था। तो मैं ऐसे ही सोचता था तो मेरे को ये प्लवमान ध्यान में आया नाम। हम्म फिर फिर मैंने वाल्मीकि रामायण जब पढ़ी तो वहां लास्ट चैप्टर किष्किंधा कांड का जो था उसमें प्लवमान ही नाम आया। जैसे मैंने भी पढ़ के सुनाया था, तो अगर जी आपका ध्यान गया हो हाँ जी तो 5-6 बार वो प्लवमान, प्लवंग, इस तरीके के नाम उनके आए। हम्म तो मेरे जो थॉट था उसकी पुष्टि हुई कि हाँ ये चीज इसी प्रकार से हुई हाँ होगी। तो ये वाला मेन पार्ट था। बट ये इस प्रक्रिया से हनुमान जी के मतलब ये 5 बीज मंत्र जो है इसको ध्यान करने से वैसे तो यहाँ पे शायद 11 के करीब दे रखे हैं, हम्म, बट मुझे बिल्कुल साफ सुथरे 5 मिले आज। जी कल तक मैं 11 के 11 आइडेंटिफाई कर लूंगा, क्योंकि वो एकादश रुद्र स्वरूप जो है हम्म हनुमान जी का, उसमें हनुमान जी और शिव जी को एक कहा गया। जी तो उसके 11 बीज मंत्र जो है उनको ध्यान करने से तो मतलब दर्शन जरूर होने चाहिए उनके। हम्म, तो मुझे लगा आज ट्यूसडे है तो कुछ सुबह सुबह ऐसा हुआ कि हनुमान जी का एकदम से ध्यान आया। तो मैंने कहा अच्छा पहले हनुमान जी को ही याद करें आज। ये